Marketing's only on Parkville. अस्सलाम वालेकुम पार्कविलर्स, मेरा नाम है सीलमान और पार्कविल वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीकली की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च से स्टार्ट करते हैं। किया स्पोर्टेज ने जो है जी अपनी 5th जनरेशन को लॉन्च कर दिया है और इसको किया स्पोर्टेज एल के नाम से लॉन्च किया गया है। एल स्टैंड फॉर द लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट। पूरी दुनिया में जो बेसिकली स्पोर्टेज आ रही थी उसकी जो नई 5th जनरेशन थी वो तकरीबन 2023 और कई मुल्क में 2022 से आई थी, बट इसका जो लॉन्ग व्हील वेरिएंट जो एल वेरिएंट है ये लास्ट ईयर अक्टूबर में आना शुरू हुआ है और उसकी लेंथ जो है वो नॉर्मल गाड़ी से ज्यादा है। ये 5 सीटर कार। काफी लोगों को एप्रीहेंशन थी कि भाई ये 7 सीटर है, 5 सीटर है, इसमें कौन से इंजन आएंगे। तो किया ने 3 किस्म के जो है उसके बेसिकली फॉर्मेशन लॉन्च किए हैं। 2 पेट्रोल के जो वेरिएंट है वो 2 लीटर इंजन है, बट ये 2 लीटर इंजन वो नहीं है जो पहले 4th जनरेशन में आया था। ये नया इंप्रूव्ड इंजन है। जबकि हाइब्रिड वेरिएंट जो है दैट इज 1.6 हाइब्रिड। बट जो वेरिएंट्स हैं अगर उनकी बात की जाए तो जो बेस वेरिएंट है उसका नाम अल्फा है, उसके बाद FWD है एंड थर्ड वन इज HEV। तो ये चीज बड़ी डिस्टिंक्टिव है कि जो तीनों आपके ट्रिम्स है ना उन तीनों के इंटीरियर कलर फर्क है, एक्सटीरियर में भी थोड़ी बहुत चेंजेस हैं आपस में अगर हम उनको कंपैरिजन करें। और हाइब्रिड गाड़ी जो है उसका रेंट इंटीरियर है, उसमें हीटेड स्टीयरिंग है, हीटेड सीट्स हैं, इलेक्ट्रिक सीट्स है, लंबा स्पोर्ट है, हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम है, एडास के तकरीबन 10 से 11 के फीचर हैं। और जो स्क्रीन है वो गाड़ी में बड़ी खूबसूरत है। 12.3 इंचेस की एक है, 12.3 इंचेस की दूसरी है, कर्व स्क्रीन है, वेरी मच सिमिलर टू जो होंडाई की अब ये सोनाटा एन9 में भी स्क्रीन आई है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो प्राइस जो है वो एक सबसे बड़ा वेरिएबल फैक्टर है। लोग पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि कंपैरिजन किससे होगा। सो कंपैरिजन में मेरे ख्याल से, मैं पार्कविल पे एक आर्टिकल पढ़ा था, मेरा ख्याल है बड़ा राइटफुल कंपैरिजन किया गया, कीपिंग इन माइंड कि एक नई जनरेशन है, कोरियन ब्रांड है। आई थिंक दे विल प्राइस इट एट अ प्रीमियम टू अ चाइनीज कार, तो इसलिए वो एवल A6 से ऊपर होगी। और सेंटा फे से मैं नीचे क्यों कहता हूँ, इट्स अ कोरियन कार, इट्स अ 7 सीटर लोडेड विद ऑप्शंस। उसमें भी हार्मन कार्डन है, हीटेड स्टीयरिंग है, काफी ऑप्शन है। प्लस उसके अंदर एक बहुत बड़ा प्लस ये है कि वो 7 सीटर है। तो मेरे ख्याल से इसकी जो प्राइस होगी HEV की दैट विल बी समवेयर अराउंड 135 138। आई माइट बी रॉन्ग, मेरा गेस है। और जो पेट्रोल वेरिएंट्स हैं उनकी प्राइस अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से वो 110 से 115 इसके करीब होगी। बट ये द कैट विल बी आउट ऑफ बॉक्स वेरी सून। 6 तारीख को उन्होंने कहा कि ये आपको शोरूम पे गाड़ियां भी मिल जाएंगी और 6 तारीख के बाद ही आपको बताया जाएगा कि गाड़ी को बुक कैसे कराना है। वो लोग जो गाड़ी ऑन पे बेचना चाहते हैं और चोर बाजारी करना चाहते हैं तो उनके लिए बुरी खबर ये है कि उन्होंने कहा 6 तारीख से पहले अगर कोई प्री ऑर्डर बना होगा तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। तो 6 तारीख का वेट कर लें, जल्द आपको पता लग जाएगा। और अगर अभी आपने देखा नहीं तो जाके उसका रिव्यू पार्कविल पे देख लेते हैं। अभी जो हमने वॉक अराउंड बनाया है वो जो है बेसिकली हाइब्रिड वेरिएंट का था, जो टॉप ऑफ द लाइन है। कोशिश करेंगे जो पेट्रोल के वेरिएंट है उनका भी वॉक अराउंड आपके लिए बना के लेके आए। इसके अलावा कंपैरिजन पोस्ट जो है वो भी पार्कविल पे मौजूद है, इनका भी मैं लिंक लगा दूंगा ताकि आप कंपेयर कर सकें कि इसके अंदर जो जो ऑप्शन है वो दूसरी कौन कौन सी गाड़ियों में आती हैं कि नहीं आती। बात हो रही थी ऑटो इंडस्ट्री की और मैं हमेशा बात करता हूँ कि इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन जो है वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के थ्रू आएगी। 4 व्हील्स यस आम गाड़ियां जो है वो भी हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा नंबर्स में नहीं है। कि आम आदमी पाकिस्तान का जो शहरी है उसके कम्यूट की जो बेसिक चीज है वो मोटरसाइकिल है और मार्केट में काफी इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो भी आ रहे हैं। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था, यादें ने अपने 3 यादें जो एक इलेक्ट्रिक कंपनी है उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो है या स्कूटर आप कह सकते हैं उसके 3 वेरिएंट लॉन्च किए थे। और अब जो इस वीकली में मैं न्यूज पढ़ रहा था, इवियो कंपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की, उन्होंने अपना EV स्कूटर जो है प्रोंटो के नाम से जो है वो लॉन्च किया है। वैसे इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन पाकिस्तानी 2 लाख रुपए, 1,99,000 है, 2 लाख रुपए है। और उसके जो डिटेल स्पेक्स एंड फीचर है उसके लिए आप ब्लॉग का मैं लिंक लगा दूंगा, उसको पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में EV एक कंपनी है, उनका भी बड़ा अहम रोल है। और उन्होंने अपनी प्रोडक्ट है जेन जी, जो कि बेसिकली एज अ नेम सजेस्ट जेन जी के लिए बनाई भी है। और हम लोगों ने आपके लिए उसका पहले रिव्यू भी लेके आए थे, बट उसका 2025 मॉडल जो मुतारिफ करा दिया गया है, उसकी डिटेल भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी मैं लिंक साथ लगा दूंगा। ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही थी तो एक अच्छी न्यूज ये है कि स्टेट बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट है उसको 1% मजीद कम कर दिया है। हम आपको काफी अर्से से बताते आ रहे थे कि ऑटो इंडस्ट्री जो है उसका बहुत बड़ा डिपेंडेंसी जो है वो फाइनेंसिंग के ऊपर होता है, बिकॉज हर बंदा जो है वो गाड़ी ले नहीं सकता, उनकी रीच में नहीं आ रही थी और लोगों ने गाड़ी फाइनेंस करानी होती है। बट जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो जो किस्त है वो लोगों की जो है ना जेब से बाहर हो जाती है। और अब ये बतदरीज काफी अरसे से नीचे आ रहा है। अब इंटरेस्ट रेट तकरीबन 12% पे आ गया है एंड एक्सपेक्टेड कि इंशाल्लाह ताला सिंगल डिजिट में भी आएगा। बट इससे ऑटो इंडस्ट्री पे जो नताए जाएंगे वो ये होगा कि एक तो न्यू कार रिलीज बेहतर हो जाएगी, दूसरा सेकेंडरी मार्केट जो है वो भी बेहतर होना शुरू होगी। कितना बेहतर होगी ये तो अभी इसके बारे में गैस नहीं किया जाता, बट अगर हम देखें तो अक्टूबर लास्ट ईयर से मार्केट के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट शुरू हुई है। इसमें नई प्रोडक्ट के लॉन्चेस का बड़ा जो है हाथ है। और उसके अलावा लोगों का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जनरल जो इंडिकेटर्स है वो थोड़े बेहतर हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीजें आपको देखने में मिल रही हैं। सो वी होप कि इस साल इंशाल्लाह ताला जो ऑटो मार्केट जो है, ये इंडस्ट्री जो है उसमें रिकवरी जरूर आएगी। और आप देख रहे हैं कि मार्केट में नए नए लॉन्चेस हो रहे हैं और हम कोशिश यही करते हैं
कि आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आते रहे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही थी, हम आपको बताते आ रहे हैं कि ऑटो इंडस्ट्री 2021 के बाद से थोड़ा डाउन टर्न का शिकार थी, और उसमें मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इफेक्टेड कंपनी जो है वो होंडा थी। बट एक गुड न्यूज आई है होंडा की तरफ से कि होंडा का जो प्रॉफिट है वो 300% इंक्रीज हुआ है। अच्छा, ये परसेंटेज जो इंक्रीज हम देख रहे होते हैं, ये भी हमने देखना है कि किस साल से कंपेयर कर रहे हैं, बेस फिगर क्या था। नॉनदलेस इट्स अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, और उनका जो प्रॉफिट है 300% इंक्रीज हुआ है। आई थिंक इट इज ओड टू देयर गुड मैनेजमेंट ऑफ फंड मेरे ख्याल से, बिकॉज प्रोडक्ट लॉन्च तो कोई नया नहीं हुआ। लेकिन जनरली आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज फॉर कंपनी एंड इंडस्ट्री। अगर देखा जाए, अगर कंपनियां जो है आहिस्ता आहिस्ता खराब होंगी या एग्जिट करेंगी तो कंज्यूमर के लिए भी बुरा है, बिकॉज कंज्यूमर के लिए जितनी चॉइसेस हो उतना बेहतर है। चेरी और गंधारा का ब्रेकअप हो गया। हाँ जी, ये चेरी जो है पहले गंधारा पाकिस्तान में उसको रिप्रेजेंट करता था। हम लोगों ने आपको काफी से बताया था कि शायद ये जो है इनका जो रिलेशनशिप है ये वर्ड ऑफ डिवोर्स पे है, और फाइनली जो है चेरी हैज पार्टेड वेज विद गंधारा। अब ये ग्रुप जो बेसिकली चेरी है वो पाकिस्तान में अपनी गाड़ियां जो है वो लेके आना जरूर चाहते हैं, बट दे आर ट्राइंग टू स्ट्राइक अ डील विद न्यू पार्टनर इन पाकिस्तान। जो ही हमें पता लगेगा वो पार्टनर कौन है, हम आप लोगों से जरूर बताएंगे। अगली न्यूज जो है पंजाब रजिस्ट्रेशन की तरफ से है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन को स्मार्ट बनाया जा रहा है, और सेक्शन 24 के तहत पहले आप सिर्फ अपने जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आप रहते हैं, जहाँ से आपका आईडी कार्ड बनता है, आप गाड़ी वहां पर रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन अगर आप पंजाब का हिस्सा है और किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर सकते हैं, तो आप पूरे पंजाब में इजीली गाड़ी को रजिस्टर करा सकते हैं। आई थिंक इट्स अ स्मार्टर वे, और चीजों को इजी बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं। इसके अलावा पिछले हफ्ते से मैंने आपको पहले वीडियो भी बनाई थी, लेकिन हमारे यहाँ पे लोग जो है ना सुनी हुई अफवाहों पे और चाइनीज वेस्पर पे बहुत ज्यादा गौर करते हैं कि जी पंजाब में जो है आउट ऑफ पंजाब गाड़ी जो है वो आप चला नहीं सकेंगे और शायद कोड़े मारे जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने पहले भी वीडियो बनाई थी इसके बारे में। तो ये कानून हमेशा से एग्जिस्ट करता है कि अगर आप पंजाब के शहरी हैं और अगर आप बाहर से नीचे गाड़ी लेके आते हैं, तो आप अपनी गाड़ी का जो फाइल है और अपना जो डेटा है वो सारा पंजाब में ट्रांसफर कराएं। एंड इट मेक सेंस, बिकॉज अगर आप पंजाब की सड़क यूज कर रहे हैं तो आप उसका जो कहते हैं ना एनुअल टोकन भी पंजाब को दें, बजाय इसके किसी और सूबे को दें। बट उसके ऊपर कोई पहले जो है ना एक कह सकते हैं आप कोई इतनी विजिलेंस कोई नहीं दे रहा था, उसको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा था, या उसको इन्फोर्स नहीं किया जा रहा था। और अगर आप अच्छे शहरी हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैंने अपनी जितनी भी गाड़ी अगर मेरी सिंध रजिस्टर्ड है तो मैं उसकी फाइल पंजाब में ट्रांसफर करा चुका था और उसके टोकन भी पंजाब में देता था। अब नई चेंज क्या आ रही है? सो अब बेसिकली चेंज ये आ रही है, उन्होंने कहा कि जी अगर आप नई गाड़ी रजिस्टर कराने जा रहे हैं और आपका आईडी कार्ड पंजाब का है, तो आप पंजाब से बाहर गाड़ी रजिस्टर नहीं करा सकते, विच मेक सेंस। सेकेंडली, अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं और वो किसी दूसरे सूबे की है और आप पंजाब का आईडी कार्ड रखते हैं, तो उसको री रजिस्ट्रेशन जो है उसका एक वो नया रूल लेके आ रहे हैं। अभी ये रूल वाजे नहीं हुआ, उन्होंने जो है ना कैबिनेट से मंजूरी ले ली है, लेकिन अभी रूल नहीं बना। जब रूल बनेगा तो हम आप लोगों को बता देंगे, लेकिन अभी आपको कोई परेशानी की बात नहीं कि ये लोग जो है रीच आउट करते हैं जी मेरी गाड़ी इस्लामाबाद की है, कराची की है, अब क्या होगा। तो अभी कुछ नहीं होगा, आप एक नॉर्मल शहरी हैं, अभी तक आपने कोई लॉ नहीं तोड़ा। जब वो लॉ इन प्लेस आ जाएगा फिर वो आपको बताएंगे कि उसके रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है, उसका पूरा जो प्रोसेस है वो आपको जरूर शेयर करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी गाड़ी को हैसल फ्री तरीके से रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, उसके टोकन पे करना चाहते हैं या ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो पार्क व्हील्स की ट्रांसफर सर्विस जो है उसको आप अवेल कर सकते हैं। अवेल करने के लिए आप 042111943357 के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं और हमारे नुमाइंदे से बात करके रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब के अंदर जो है सीट बेल्ट पहनना मैंडेटरी हो चुकी है, ना सिर्फ ड्राइवर के लिए बल्कि जो साथ पैसेंजर बैठा है उसके लिए भी। पिछले वीकली में मैंने आपको बताया था, आपको फिर बताता चलो, नीका ने जो है बड़े एक अच्छा इकदाम लिए हैं और ये एक पॉलिसी लेके आए हैं। हम काफी अच्छे से बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक ईवी पॉलिसी लेके आ रही है जो कि एम करती है इस चीज पे कि पाकिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ईवी चार्जिंग का वो बढ़े, और बड़ा खुश आइन पॉलिसी है। जहां तक अगर पॉलिसी को देखा जाए, अब उसका लोग कैसे फायदा उठाएंगे वो देखने की बात है। तो इस पॉलिसी की बेहतरीन 2-3 चीजें जो मैं आपको बताता रहूं। पॉलिसी का मकसद ये है कि जो चार्जिंग नेटवर्क है उसको डेवलप किया जाए, बिकॉज इससे चिकन एंड एग प्रॉब्लम। आप गाड़ी वाले से पूछे वो कहता था चार्जर नहीं है, चार्जर वाले से पूछे वो कहता था जी बिजनेस नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये किया कि अगर आप चार्जिंग नेटवर्क बनाना चाहते हैं, अगर आप चार्जर लगाना चाहते हैं, तो उसको प्रोसेस को बड़ा आसान कर दिया है। विद इन 15 डेज आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव होगी। 50,000 रुपए जो है जर जमानत है, आपका जो बेसिकली सिक्योरिटी है बहुत कम रखी गई है। सो कोई भी शख्स या इंडिविजुअल या इदारा 50,000 रुपए को जमा करा के अपनी एप्लीकेशन जमा करा सकता है। 15 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी चार्जिंग स्टेशन की। ना सिर्फ ये बल्कि चार्जिंग स्टेशन के लिए जो बिजली का रेट है वो भी सब्सिडाइज रखा गया है। अगर एक आम यूनिट जो है 71 रुपए का है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन के लिए वो 39 रुपीज सम पैसे का होगा। सो गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया। अब देखते हैं कि जो नेटवर्क इफेक्ट है वो कैसे बनता है, कितने लोग इसके अंदर चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं। मेरे ख्याल से एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है
और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारे शहरों के अंदर मोटरवेज के ऊपर काफी ज्यादा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लग जाएगा, ताकि फिर जो लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेते हैं जिनको रेंज एंजाइटी के प्रॉब्लम्स होते हैं वो ना हो। अब चलते हैं अपकमिंग इवेंट्स के बारे में। लास्ट वीक पार्क व्हील्स का फैसलाबाद में जो है कार मेला हुआ था, बहुत ही अच्छा मेला था, बहुत मजा आया आप लोगों से मिलके, आप लोगों के प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। काफी ज्यादा तादाद में फैसलाबाद के लोग गाड़ियां लेकर भी आए थे, तकरीबन 450 से 480 के करीब गाड़ियां उस वेन्यू पे मौजूद थी। बहुत लोगों से मुलाकात भी हुई, लोग अपनी अपनी गाड़ी लेके भी गए और अच्छा लगा आप लोगों से बहुत अरसे बाद मिलके। काफी लोगों का एतराज ये था कि ये फैसलाबाद यानी लायलपुर के अंदर हमारा जो ऑटो शो है वो पिछले साल नहीं हुआ था, तो जी अपना कैलेंडर मार्क कर लें, 2 फरवरी संडे को इंशाल्लाह ताला FDA सिटी फैसलाबाद के अंदर पार्किंग दोबारा आ रहा है ऑटो शो के साथ। इस दफा मेला नहीं है, ऑटो शो है। और अगर आपके पास गाड़ी है और वो यूनिक है और आप पूरे फैसलाबाद से लायलपुर से ताल्लुक रखते हैं और उसको लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके अभी अपनी गाड़ी को ऑटो शो के लिए रजिस्टर कर लें। याद रखें जो गाड़ियां रजिस्टर्ड होंगी सिर्फ वही वेन्यू के अंदर पार्क हो सकती हैं। सो अगर आप इस शो में आना चाहते हैं तो इस नॉन टिकटेड इवेंट, कोई भी बंदा फैसलाबाद में अपनी फैमिली के साथ है, आप आ सकते हैं। FDA सिटी इज द वेन्यू। 2 तारीख को इंशाल्लाह आप लोगों से फैसलाबाद में मुलाकात होगी पार्क व्हील्स ऑटो शो के ऊपर। आखिर में पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। पार्क व्हील्स आप लोगों के लिए वैलेंटाइन सेल लेके आया है जी, जिसमें अप टू 75% ऑफ है तमाम प्रोडक्ट के ऊपर। पार्क व्हील्स की अपनी जो प्रोडक्ट है उन पे आपको 25% फ्लैट जो ऑफ मिलेगा। सो अभी जाएं, इस सेल का फायदा उठाएं और अपनी गाड़ी के लिए प्रोडक्ट्स जो है उनको ऑर्डर कर लें। सो पार्क व्हील्स ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। और यस फैसलाबाद वालों आप लोगों से 2 फरवरी इतवार को 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक FDA सिटी में इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी। अगले हफ्ते तक अल्लाह हाफिज। गाड़ी की डील्स only on Park Wheels.